और वहीं आरक्षक की बेल्ट से पिटाई करने के मामले में आरआई सौरभ सिंह कुशवाहा पर आखिरकार कार्रवाई हो गई। आपको बता दें कि आरोप गंभीर पाए जाने पर आरआई को निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू कर दी गई। लेकिन निलंबन के बावजूद भी आदिवासी समाज का गुस्सा नहीं थमा है। समाज की मांग है कि सिर्फ निलंबन से कार्रवाई से बात नहीं बनेगी, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और आरोपी के ऊपर आपराधिक मामला भी चलना चाहिए। इसी बात को लेकर बुधवार को शुरू हुआ यह आंदोलन गुरुवार को और उग्र हो गया। पहले दिन समाज के लोग खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर बैठे थे, लेकिन दूसरे दिन वो कलेक्टर कार्यालय के सामने गुजरने वाले इंदौर रोड पर पहुंच गए और इस मार्ग पर चित्तौड़गढ़ भुसावल नेशनल हाईवे से जुड़ता है, इस मार्ग पर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते काफी दूर तक लंबी यातायात की कतारें लग गई। आंदोलन में जिले के साथ साथ प्रदेश से अलग अलग इलाकों से भी काफी लोग, आदिवासी की संख्या में समाज के लोग भी आए हुए थे, बल्कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचकर मौके पर लोगों का समर्थन दिया है। सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, भीकन गांव विधायक झूमा सोलंकी, भवनपुरा विधायक केदार डाबर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि नायक भी आंदोलनकारियों के साथ पहुंचे और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। राहुल और आंदोलन अभी भी चल रहा है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी पहुंचे, विधायक। निश्चित तौर पे ये आदिवासी समाज के एक आरक्षक हमारे राहुल चौहान के साथ जो मारपीट हुई है वो निंदनीय है। और जब उसके साथ मारपीट हुई, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और उसको 1 बजे रात को उसको घर से लाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट किस कारण कि आरआई जो है उनके जो कुत्ता पाला हुआ, डागी पाला हुआ था, वो कहीं चला गया। वो कुत्ता भी वापस मिल गया, लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुई है और ऐसे मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य समाज जो अन्य लोग हैं उनके साथ दुर्घटना न हो। क्या मांग है अभी निश्चित तौर पे सभी समाजजनों की मांग है कि एफआईआर हो, तत्काल हो, ताकि आगे कार्रवाई हो। हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने उस आरक्षक को पीटा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आरक्षक को किस बात की नौकरी मिली थी, उसको शासकीय काम करने की जॉब मिली थी या आरआई का कुत्ता घुमाने की जॉब मिली थी। एक आरआई अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने कुत्ते की सुरक्षा करवाता है, कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब कुछ होता है तो उसके ऊपर मारपीट करती है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाए? एक पुलिस का अधिकारी जब अपने छोटे पुलिस कर्मचारी के ऊपर बेल्ट से मारता है, उसको पीटता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती होगी। हमारी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि आरआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं रवि नायक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन। राहुल चौहान के मामले को लेकर कल से आंदोलन जारी है, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और क्या मांग है? आज राहुल चौहान जो अनुकंपा नियुक्ति है पुलिस विभाग में, उसके खिलाफ 23 तारीख को उन्हीं के डिपार्टमेंट के आरआई कुशवाहा के द्वारा, सौरभ कुशवाहा के द्वारा घर से बुला के मारपीट की गई और बुरी तरह से मारा। और क्यों मारा ये वजह सुन के शायद सबको बुरा लगेगा कि इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग में हो रही, कि छोटे कर्मचारी के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उनके कुत्ते की देखभाल सही नहीं करी और कुत्ता गेट से बाहर गया, इस कारण से उससे मारपीट की गई। बहुत गलत बात है। छोटा कर्मचारी यदि बंगले पे काम करता है तो क्या इस तरह से काम होना चाहिए? पुलिस विभाग की ड्यूटी जनसेवा के लिए है, न कि आपके बंगलों पे काम करने के लिए। तो 23 तारीख से लगा के आज 28 हो गई, 6 दिन के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बस यही मांग है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से है, उनको निलंबित किया गया, पर इतनी पर्याप्त सजा उनके लिए नहीं है। एफआईआर दर्ज हो, बाकायदा उनका मेडिकल हो, पति पत्नी का उनका बयान हो और उसके बाद उनको सजा मिले। यही मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम? मैं भीकन गांव से विधायक झूमा सोलंकी। राहुल खंडवा बड़ौदा देखिए, मांग ये है
कि उस आरआई को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे नौकरी कर रहा है, और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो उसकी मानसिकता खराब है, और मानसिकता ये खराब है उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने एक कुत्ते की वजह से हमारे एक आदिवासी कांस्टेबल को उसने कुत्ते जैसा मारा। क्या आप खुद बता दो, मतलब मैं पूरी देश से पूछना चाहता हूँ, राज्य पूरे क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटना सही है या गलत है? अगर गलत है तो सभी हमारे साथ आओ और उस मक्कार, उस बेवकूफ जो आरआई है उस पे एफआईआर दर्ज कराने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि जब तक उस पे एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले तो है नहीं। जो है निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है। निलंबन की कार्रवाई से क्या होगा? 3 महीने बाद बहाल करना पड़ेगा उसको। वो बड़े लेवल का है या बड़े उसके समाज के लोग हैं तो वो जाके फिर उधर धार किया है, धार जाके फिर बहाल हो जाएगा, फिर वहां किसी को मारेगा वो। और आज हमारी बारी है, तो मैं याद रखना, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज आदिवासी की बारी है, कल दूसरे समाज की भी बारी आएगी। मैं मोहन यादव सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकारियों की तब पावर छूट मत दे। कभी ये सरकार बदलेगी तो ये अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिकारी को सही नौकरी करने दिया जाए, उनको इतना पावर नहीं दिया जाए और उनको इतना बचाया नहीं जाए गलत काम करके भी कि वो हमारे लोगों को मारे, क्योंकि बारिश सबकी आती है। ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मोन्टू सोलंकी, सेंधा विधायक। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की और जीत भी होगी। लेकिन मैंने सुना कि अंदर के अंदर बात चल रही है सर की इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। अंदर के अंदर बातें चल रही है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। एफआईआर नहीं होगी क्योंकि इस तरीके से जो मारा गया है उसके लिए हम सब इतने सारे लोग इकट्ठे होकर भी एफआईआर नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, तो हमारा गांव का एक आदिवासी सीधा भोला भाला वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल चौहान 115 आरक्षक मेरे हस्बैंड हैं, जो 23 तारीख को 10 बजे घर आ गए थे और घर आने के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है उनकी। उसके बाद उनका बंगले से कुत्ता कहीं गया और उन्हें मिला नहीं, तो इनको घर से उठाया गया और घर बंगले पर लाने के बाद उन्हें बेल्ट से पीटा गया, और पीटते पीटते अगर उनकी जान भी जा सकती थी। वो बड़ा व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता था। ओछी हरकत करना उसकी आदत है। और उसके पश्चात उनकी वाइफ ने जाति पर और उन्हें नाली का कीड़ा, ये वो सब बहुत सी चीजें कही उन्हें कि तू भत्ता है, हम आदिवासी समाज को धूल समझते हैं, पैरों की जूती समझते हैं। तो क्या हम पैरों की जूती हैं? पैरों की जूती नहीं है। हम उन्हें यही दिखाना है कि अगर हम पैरों की जूती होते हैं तो चुप होकर बैठते हैं, और उन्हें यही लगा कि ये सह लेगा और बाकी लोगों जैसा चुप बैठेगा। लेकिन हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी। और आरआई साहब के साथ एसपी, सूबेदार, इन लोगों का भी यहाँ से निरस्त होना तय है, क्योंकि एसपी ने ही नहीं सुनी। अगर एसपी साहब सुन लेते, सुनवाई कर लेते तो आज अपन इस तरीके से नहीं करते आंदोलन। लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, बड़े की तरफ ही बोलेगा, और ये चीजें बहुत गलत है। मेरे पति के साथ बहुत गलत हुआ है, और उसके साथ साथ मैं उन्हें जब ढूंढते हुए बंगले पर गई तो मेरे साथ भी बहुत बदसलूकी की है। उनकी औरत ने मुझे भी बहुत कुछ अपशब्द कहे हैं, जो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकती, इतना बुरा बोला है मुझे। और मेरे सामने भी मेरे पति को मारा होगा, सोचिए मेरे पर क्या बीती होगी। भोजन के पैकेट आए हैं, हम कुछ लोगों की बातें सुनने के बाद वो हमारे साथियों को भोजन करा दे, तब तक हमारे कुछ साथी आने वाले वो आ जाएंगे, और फिर हम यहाँ से कलेक्टर को खुश करेंगे, कलेक्टर के यहाँ धरना देंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक एफआईआर। भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। हमो आखा, हमो आखा, हमो आखा।
भारत की लड़ाई का आंदोलन है। इसमें सभी सामाजिक संगठन जो मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के, गैर आदिवासी समाज के कार्य करते हैं, उस सब का उनको भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। जो पावर वाले लोग हैं उनको तरह तरह का प्रताड़ित किया जाता है। उनको टाइम पे छुट्टियां नहीं देते हैं। उनको जैसे कमरा अलॉटमेंट करना है तो तब भी नहीं देंगे। तरह तरह की मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। इसी ग्रीवांश को भी सुनने वाले कोई नहीं है साथ। उस जिले में हमारे भाई आरक्षक क्रमांक 115 नाम राहुल चौहान के साथ जब आपराधिक मारपीट की गई, उसको उसके घर से अपहरण करके उठा। सामाजिक संगठन के साथी बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, महेन भाई यहाँ पे आने का कष्ट करें। हाँ, सभी अलीराजपुर, झाबुआ, धार के सभी हमारे सामाजिक संगठन के सभी युवा हमारे देश के आए हैं। राहुल भाई के लिए उनका इस आंदोलन में बहुत बहुत धन्यवाद हो। यदि मारपीट करते तो डॉक्टर को नहीं दिखाते। उसकी पत्नी ने ही हमारे स्टाफ के सामने शराबी बताते हुए घर पर पीटा। इसका मतलब क्या होता है? ये किसने लिखा? फिर अरे पढ़ लिया करो। हमारा कहने का मतलब ये है कि चाहे पुलिस ने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो पुलिस की तो हम छोड़ेंगे नहीं आज। और दूसरा, अगर दैनिक भास्कर ने किसके कहने से ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, ये इधर आना चाहिए, इसको बताना चाहिए। ये पत्नी यहाँ पर है उनकी। आरआई ने भी बोला ना। मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि दैनिक भास्कर में तो ये लिख रहा है ना। भाई साहब आप राजी है? ये जो है जब वो आरआई आ जाए और उसको 4-5 चप्पल मार दिया जाए तब भी अपन वापस जा सकते ना। ये समाज, आदिवासी समाज जो है बहुत भोला समाज है। माफ करना भी जानता है और लड़ना भी जानता है। और कार्रवाई के लिए अगर इस स्टेज पे कार्रवाई नहीं होता है तो हम अगले स्टेज पे भी कार्रवाई करवाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो